राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपका इन्फो स्टोर हाउस में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो आज मैं सबसे पहले शेयर करने जा रही हूँ जो कान्हा जी के लिए मंगाया है हमने फाउंटेन, और ये आया है डायरेक्ट नाथद्वारा से। इतनी गर्मी में जहाँ हमें भी पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो ये फाउंटेन प्रभु को कितनी शीतलता प्रदान करेगा। बस यही सोचकर हमने सबसे पहले इसको इंस्टाग्राम पे देखा था, और भी देखे थे। अभी पहले मैं ये जो दिखा रही हूँ ये है नाथद्वारा से, फाउंटेन के साथ उन्होंने प्रसाद भेजा है नाथद्वारा का। और इसके बारे में, फाउंटेन के बारे में मैं आपको डिटेल्स देती हूँ। तो सबसे पहले हमने इंस्टाग्राम पे एक वेबसाइट देखी थी, और उन पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। वो देखते देखते जो वहाँ पे जो पर्टिकुलर वेबसाइट थी उस पे ये 1200 का था। उसके बाद हमने एक और वेबसाइट ऐसे ही देखनी शुरू करी, तो नाथद्वारा का ही एक स्टोर था, वहाँ से हमने कांटेक्ट करा। वहीं से हमें इंस्टाग्राम से नंबर मिला और ये हमें 700 का पड़ा। मतलब सोशल मीडिया पे अगर थोड़ी सी और सर्च कर ली जाए तो चीज़ें आपके बजट में भी मिल जाती हैं, बस थोड़ा सा सर्च करने की ज़रूरत है। तो एग्जैक्ट वो कहाँ से था, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको डिटेल ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको डिटेल सेंड करूँगी। अब आती है इसका जो पानी का लेवल है कि कितना ऊंचाई तक जाएगा, उसको फिक्स करने की बारी। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। यहाँ पे एक नोज़ल था, हमने उसको पूरा खोल दिया, फिर लगा पानी कम है। पानी जैसे ही डाला नोज़ल पूरा खुला हुआ था, उसके बाद ये एकदम से इतना तेज़ चला कि पानी बाहर गिरने लग गया। तो फिर से हमने उसको बंद करा, और उसका नोज़ल जो था उसको सेट करना होता है। उसको सेट करने का तरीका होता है ये ऊपर से आप जो फाउंटेन वाला पार्ट है इसको निकालिए, ये आप अंदर देख रहे होंगे इस तरह से एक हैंडल सा दिया हुआ है। इसको बस घुमाना रहता है कि जितना आपको पानी का लेवल चाहिए आप उतना उसको घुमा दो। मतलब ऑब्वियसली हमें इतना चाहिए होता है कि वो बाहर ना गिरे, अंदर अंदर ही रहे। तो अभी भी वो सेट नहीं हो रहा था, उसको फिर से हमने सेट करा, और फिर से उस नोज़ल को बिल्कुल मिनिमम पे करके, क्योंकि मंदिर में रखना है, जिस साइड मंदिर है वहाँ रखना है, तो हमें उतना लेवल चाहिए कि पानी इस कमल के अंदर ही गिरे, बाहर ना जाए, नहीं तो मंदिर पूरा आसपास से गीला हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी का लेवल हमने इतना रखा है, जो उसकी हाइट है, कि वो अब अंदर ही गिर रहा है। वो बाहर बहुत कम, हल्की फुल्की, बहुत ही हल्की फुल्की 2-4 छींटें जाती हैं। अदरवाइज़ ये बिल्कुल, इसका जो हाइट थी बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन जब ये यहाँ पे हमने रख के शुरू किया इसको, और जो मतलब एक तो पानी गिरने की जो ये जो आवाज़ होती है, जो फाउंटेन की आवाज़ होती है, ये अपने आप में ही बहुत बहुत प्यारी लगती है। और एक तरफ पंखा चल रहा है, एक तरफ फाउंटेन चल रहा है। प्रभु को शीतलता कितनी मिल रही होगी उसको देख के, इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुख मिल रहा था। और अब पता है, जब भी हम पूजा करने बैठते हैं ना यहाँ पे, तो हल्का हल्का तो वो फ़ैन की आवाज़ आती रहती है जो छोटा सा कान्हा जी के लिए चलता रहता है, उसके साथ में फाउंटेन की भी आवाज़ आती है। तो ये दोनों मिल के ना बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक ऐसा लगता है कि बचपन की यादें ताज़ा करना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें अपने बच्चों के लिए मंगा लो जो आपने कभी इस्तेमाल करी हो अपने बचपन में। तो ये था स्पायरोग्राफी स्टेंसिल। ये ऐसे ही शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते देखते एक एकदम सामने आया स्पायरोग्राफी का एक वीडियो। तो सडन मुझे याद आया कि हाँ, हम लोग स्कूल में ये हमें मिलता था, मतलब ये सेल करने आते थे स्कूल में उस समय, या 20 या 25 रुपये का कुछ मिलती थी ये किट, और हमने इससे कितनी सारी ड्राइंग्स बनाई थी। मंगवाया तो कनिष्क के लिए था, लेकिन उससे मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई, मतलब स्पायरोग्राफी बनाई। और इतनी चीज़ें ये करते करते वो सारी मेमोरीज़ वापस से आ गई कि पहले कितनी सारी हम इससे पेंटिंग्स बनाते थे। और ये एक मुझे लगा बहुत अच्छी एक्टिविटी है, स्पेशली बच्चों का ना फोकस इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि उन्हें दोनों हाथों पे इसमें फोकस रखना पड़ता है। एक हाथ कि बिल्कुल स्टेंसिल हिलने ना पाए, दूसरा हाथ कि जो शेप है वो परफेक्ट आए, कि हमारा जो ये राउंड जो घूम रहा है, ये राउंड वाला स्टेंसिल ना हिले, वो बिल्कुल अपनी शेप में चले। तो ये चीज़ें देखते हुए मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। अब इसके आगे शुरू करती हूँ एक ऐसी स्टोरी जो कई दिनों से चलती आ रही थी। स्टोरी क्या, मतलब पिछले 2 महीने से मैं जिस चीज़ को लेकर बहुत परेशान थी, फाइनली वो दिन आया, और मैंने अपना इंस्टीट्यूट शिफ्ट करा। क्योंकि इंस्टीट्यूट पहले जहाँ पे ओपन था वो थोड़ा सा मेरे घर से दूर था, और मेरे लिए वो डिस्टेंस कवर करना, वो भी रात बेरात, तो बहुत मुश्किल हो रहा था।
कभी आते आते 9 बज जाते थे, 9:30 बज जाते थे। कभी कनिष्क को साथ लेके जाना, क्योंकि अकेला घर पे नहीं छोड़ सकते, उसको साथ लेके ही जाना होता था। और गर्मियाँ इतनी आ गई तो धूप में उसको साथ लेके जाना, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती जा रही थी। तो फाइनली अपने घर के ही पास बस कुछ ही कदम की दूरी पर है, और ये हमें एक स्पेस मिला जो कि बहुत अच्छी लोकेशन और स्पेस वाइज भी बहुत अच्छा था। लोकेशन बहुत अच्छी थी। जो इसमें हमने काम करवाया, तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा हमें शॉप मिली थी, इसमें कुछ भी काम नहीं हो रखा था। मतलब सिर्फ दोनों तरफ शटर है, आप देखें तो कोई दीवार भी नहीं है, दीवार भी सिर्फ 2 तरफ है। ये जो देख रहे हैं बस यही दीवार है। ये पूरा जो फ्रंट है ये पूरा शटर था। अब क्योंकि मेन चैलेंज यहाँ पे यही था कि अगर सिर्फ शटर है तो ऐसे तो पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है कि शटर खोलो और पढ़ाना ओपन में ऐसे शुरू कर दो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, यहाँ पे 2 दिख रहे थे कि यहाँ पे सबसे पहले ये पूरा एल्युमिनियम का फ्रेम लगवाना था, ये जो आप देख पा रहे हैं ग्लास और एल्युमिनियम का फ्रेम। और उसके बाद था एसी। अब बात आती है एसी की। एसी हमने जितना ये स्पेस है उस स्पेस के अकॉर्डिंग हमें 2 टन का एसी चाहिए था। 2 टन का एसी पता करने गए जो कि 60 to 65,000 का था, जो कि हमारे बजट से बहुत दूर था। इसलिए हमने डिसाइड करा कि हम एसी रेंट पे लगवाएंगे। तो रेंटेड एसी हमने पता किया, बात करी, और यहाँ पे रेंटेड एसी ही लग रहा है, जिसको लगने में थोड़ा समय लग गया था क्योंकि फर्स्ट जो एसी आया उसमें कुछ लीकेज थी। उसके बाद दूसरा एसी आया जो अंदर की यूनिट थी उसमें प्रॉब्लम थी। और ये एरिया जो आप नीचे देख रहे हैं बोर्ड जो लगा है उसके नीचे का एरिया भी हमें कवर कराना है। यहाँ पे जो एसी लगाने वाले भैया वो बहुत मेहनत से भाई लगे हुए थे। पूरे 2 दिन उन्होंने लगा दिए, एसी फिक्स ही नहीं हो रहा था। फिर सबसे पहले तो वो सुबह से लगे हुए थे, तो मैं जल्दी से उन लोगों के लिए खाना बना के लाई। वो लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। एसी अभी चल नहीं रहा था, आप देख सकते हैं पूरा अभी फिटिंग वगैरह निकली हुई है उसकी। ये सारा काम में कम से कम 5 दिन लगे हैं, जितना भी 5 से 6 दिन, ऑलमोस्ट अ वीक लगा है। मैं 6 दिन भी नहीं बोलूँगी, 1 हफ़्ता लगा है, क्योंकि 3 से 4 दिन सिर्फ एल्युमिनियम के काम में लगे हैं, जितना आप देख पा रहे हैं सामने। और उसके बाद सारा काम हो गया डन। और हमने जिस दिन एकादशी थी, संडे का दिन था, उस दिन हमने ओपनिंग करी। ओपनिंग क्या थी, ओपन तो था ही, बस स्टार्ट करना था, क्योंकि हमने जगह बदली है तो ऑब्वियसली पूजा पाठ ज़रूरी होता है। पिछले वाले इंस्टीट्यूट में हमारे कान्हा जी नहीं आए थे, इस वाले इंस्टीट्यूट में हम कान्हा जी को साथ लेकर आए और बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया। उसके बाद शुरू किया। और ये है बाहर का लुक पोस्टर्स बनवाने के बाद। 3D पोस्टर्स हैं जो कि बाहर से दिखते हैं और अंदर से बाहर का साफ दिखता है। अब उसके बाद हम आते हैं, भाई अब इतनी ओकेज़न ऐसी है तो कुछ अच्छा भी तो बनना चाहिए ना। इसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया एकदम सात्विक छोले भटूरे। अभी भटूरे का मैं यहाँ पे डो लगा रही हूँ और उसमें वही है, मैदा है, सूजी है, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड करी है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग मतलब वो जो मीठा सोडा जो होता है उसको मैंने ऐड करा है, और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाला है। और उसके बाद इसमें दही ऐड किया और दही के साथ इसको पहले तो ये रिफाइंड डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। मतलब कहते नहीं जैसे मुट्ठी बना के देखो कि अच्छे से वो मतलब मिक्स हुआ कि नहीं। और मैं सच बताऊं, ये जो डो और बैटर, ये 2 चीज़ें बनाने में मैं अपने आप को बहुत वीक मानती हूँ, क्योंकि डो बनाना किसी चीज़ का भी, चाहे बाटी हो या फिर भटूरे हो या फिर किसी भी चीज़ का जो डो लगाना होता है ना, उस चीज़ में मेरी परफेक्शन नहीं है, मतलब मैं बहुत दूर हूँ उससे। फिर भी कोशिश करती हूँ कि इतना एटलीस्ट हो कि खाने लायक चीज़ तो बन जाए। मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नहीं आता, इतना हो जाए कि हाँ चलो सबको अच्छा लग रहा है, खा रहे हैं बस। वहाँ परफेक्शन नहीं है कि जैसा मार्केट में भटूरे बनते हैं वो एकदम क्रिस्पी, ऊपर की लेयर एकदम अलग टूट के गिरती है और नीचे की लेयर सॉफ्ट होती है। नहीं, वो चीज़ तो वो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जितना कोशिश, जितना समय मिलता है और कोशिश के आधार पे जितना हो पाता है, तो वो ये था। अभी डो लगा दिया है, दही ऐड करा, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसको गूँथ लिया और उस पर थोड़ा रिफाइंड मैंने लगा के और थोड़ा कपड़ा गीला करके उसको ढक के रख दिया। यहाँ पे ना मैं बना रही थी वड़े। अब आइडियली होता क्या है कि छोले और भटूरे के साथ में चलता है बूंदी का रायता। अभी बूंदी
अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, वड़े बनाते हैं, क्योंकि दाल मैंने एक रात पहले भिगो के रखी थी। अब यहाँ पे वड़े के लिए मैंने दाल पीस ली अगले दिन, वो अच्छा सा फर्मेंट सी भी हो गई थी, उसको मैंने अभी अलग रख दिया। अब बारी आती है छोले बनाने की। जो छोले मैं बॉईल करके अलग रख चुकी थी, इसमें सबसे पहले साबुत मसाले डाले। और अच्छा, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि बिल्कुल सात्विक हैं। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि बिना प्याज लहसुन के छोले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मीठे मीठे से लगते हैं। यकीन मानिए, इस तरह से बना के देखिएगा, ये छोले आपको बिल्कुल मीठे नहीं लगेंगे और वही छोलों को टक्कर देंगे जो आप प्याज लहसुन के साथ बनाते हैं, टेक्सचर में भी, टेस्ट में भी। सिर्फ अभी मैंने कुछ साबुत मसाले डाले हैं। ये जो प्यूरी है, ये आप देख सकते हैं, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, ये 3 चीज़ मैंने पीसी हैं। और इसमें अब बेसिक जो हमारे मसालदानी के मसाले हैं ना, बस वही जा रहे हैं। एक मसाला एक्स्ट्रा गया था और वो है सब्जी मसाला जो होता है, और वो मैं मार्केट से आइडियली बना हुआ लाती हूँ, मिक्स मसाला होता है वो, तो बस वो डाला है। छोले मसाला भी मैं इसमें ऐड नहीं कर सकती थी क्योंकि छोले मसाले में भी प्याज लहसुन होता है, इसलिए मैंने वो भी ऐड नहीं करे। अब जब तक मसाला पक रहा है तब तक मैं यहाँ पे वड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि दही, वो जो बैटर था उसका दाल का, वो फर्मेंट हो चुका है। तो अब हम एक बार मसाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला में ऑयल थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे बॉईल किए हुए छोले। और मैं इसमें, जब मैंने छोले बॉईल करने रखे थे ना, उसमें नमक तो ऐड करते ही करते हैं, थोड़ी सी मैंने दालचीनी और उसमें एक तो तेज पत्ता, बस ये 2 चीज़ मैंने उसमें ऐड कर दी थी। अब ये मैं अलग कर रही हूँ, जो दोनों चीज़ ऐड करी थी, बाकी चीज़ें मैं इसमें मिला दे रही हूँ मसाले में। और साथ में ये जो ऐड किया है, ये है चाय पत्ती का पानी, ताकि थोड़ा कलर के लिए, और छोलों का ही जो पानी था उसी को ऐड करा। अब आप देख सकते हैं इसका पूरा टेक्सचर एकदम छोले वाला आ रहा है ना, जो मार्केट के छोले हो रहे हैं। और इसी के साथ अभी इसमें इस स्टेज पे वो कलर नहीं आता, ये जब पूरा बन के रेडी हो जाते हैं ना, और जब आप सर्व करने लगते हैं, तब वो कलर बिल्कुल बन के आता है कि एकदम जो ब्लैक कलर के से छोले होते हैं ना, उस तरह का आता है। कुछ चीज़ें डालना बिल्कुल मत भूलना। एक तो अदरक के लंबे लंबे टुकड़े, उसके साथ में थोड़ा सा धनिया, ये 2 चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऊपर से। और इसको अब बस अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के रख देना है, और ये खाने के लिए हो जाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हमारे छोले। अब चेक कर लेते हैं हमने जो डो बनाया था। अच्छा, ये डो की मैं कहानी बता देती हूँ। ये डो जब मैंने बनाया और उसके बाद मैंने 2 घंटे रखा, 2 घंटे बाद जो मैंने भटूरा बनाया था, मैंने उसकी वीडियो तो नहीं बनाई थी, 2 घंटे बाद जो भटूरा बनाया था वो थोड़ा सा हार्ड बना था, मतलब वो टाइट था थोड़ा। जब देखा तो चाहे कितना ही पतला मैंने उसको बेला, लेकिन फिर भी वो टाइट था। लेकिन जब मैंने कम से कम 6 से 7 घंटे बाद जब इस मैंने भटूरे को बनाया है, ये देखिए, ये मैं थोड़ी सी क्लिपिंग दिखा रही हूँ। ये पहले वाला जब मैंने कान्हा जी को भोग लगाया था तो 2 घंटे बाद मैंने भटूरा बना दिया था, तो ये वो वाला भटूरा है जो आप देख सकते हैं। तो यानी कि 2 घंटे में वो प्रॉपर फर्मेंट नहीं हुआ था, उसको समय चाहिए था फर्मेंट होने का। तो जब मैंने 6-7 घंटे बाद बनाया तब उसमें बहुत अच्छा फर्मेंटेशन हुआ और भटूरा बहुत क्रिस्पी बना ऊपर से और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। और छोले का कलर तो आपको बता ही रहा होगा, है ना एकदम मार्केट जैसे छोले। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी, बिल्कुल सात्विक भोजन ज़रूर बनाइए। तो कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो? पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।